सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और कबीर साहब के जो शब्द हैं वो अनमोल हैं। ये श्रद्धा, समर्पण और विश्वास बढ़ाने के लिए हैं। ये पूर्ण मोक्ष के लिए परमात्मा ने शब्द दिए हैं। तो ये चेतावनी का शब्द है। चेतावनी सतगुरु दे रहे हैं कि भक्ति नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा। आगे 184 योनियों में बहुत घोर कष्ट होगा। तो ये शब्द आज का बहुत अनमोल है, उसको समझना है कि साधो यह तन ठाठ तंबूरे का। आहा, साधो यह तन ठाठ तंबूरे का। तंबूरा होता ना जो पहले बजते थे, तंबूरे। तो कबीर साहब ने उस तंबूरे से तुलना कर दी है ये शरीर की, मनुष्य शरीर की। कहते हैं ऐंचत तार और मरोरत खूंटी और निक्सत राख हजूरे का, और टूटे तार बिखर गई खूंटी हो गया धूरम धूरे का। या देही का गर्भ न कीजिए उड़ गया हंस तंबूरे का, और कहे कबीर सुनो भाई साधु अगम पंथ कोई सूरे का। ये अगम पंथ कोई सूरबीर का ही है। ये भक्ति कोई सूरबीर कर सकता है, ये कायरों की भक्ति नहीं है। कहती है कायर का काम नहीं है, ये भक्ति मार्ग है, सबसे सूरबीर का मार्ग है। बहुत सूरबीर चाहिए इसमें। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। ये 3 चीज़ें खोनी पड़ती हैं। तो कहते हैं साधो ये तन ठाठ तंबूरे का। ये तंबूरे जैसा खोखला है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं ऐंचत तार मरोरत खूंटी निक्सत राख हजूरे का। भगवान कह रहे हैं कि जैसे जो तंबूरा होता है जिसको जितना ऐंठते हैं, तार को ऐंठा जाता है और खूंटी जो होती है उसको घुमाया जाता है, मरोड़ा जाता है, तब उससे स्वर निकलते हैं। और निक्सत राग हजूरे का, उसी प्रकार से मनुष्य शरीर है, इसको ऐंठना पड़ता है, इसको दबाना पड़ता है, इसको तपाना पड़ता है। जब इससे स्वर निकलते हैं तब ये भक्ति कर पाएगा मनुष्य जीवन। ये मनुष्य हो के नहीं तो भक्ति ये कर ही नहीं सकता है। ये काल का महान जाल है। कहते टूटे तार बिखर गई खूंटी, और तार जैसे टूटता है तो वह खूंटी बिखर जाती है, और फिर ना उससे स्वर निकलते हैं ना कुछ वो तंबूरा काम का होता है। वो हो गया धूरम धूरे का, उसका बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो जाता है। उस तंबूरे का बिल्कुल ना बजता है, ना उसका कोई प्रयोग होता है, ना तार का प्रयोग होता है, ना खूंटी का प्रयोग होता है। तो कहती हैं इसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं तेरा ये तंबूरे जैसा शरीर है। तो कह रहे हैं याद देही का गर्व ना कीजिए। इस शरीर का क्या गर्व करें। ये तो कहते हैं मरने के बाद 2 मुट्ठी राख नहीं बचती है, इसकी सब उड़ जाती है। और इस मिट्टी का गर्व ना करियो। कहती हैं क्या काला क्या गोरा रे, इनका तो गर्व करना ही नहीं है। देही का गर्व ना कीजिए उड़ गया हंस तंबूरे का। ये तंबूरे जैसा तेरा हंस उड़ जाएगा और तुझे कुछ मिलने वाला नहीं रहेगा। तो कबीर साहब चेता रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु। आहा, साधु संतों से चेतावनी दे रहे हैं कि इस अगम पंथ कोई सूर्य का, एक अगम पंथ कोई सूरबीर का है। सूरबीर ही कोई भक्ति कर सकता है, सूरबीर ही कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शाश्वत स्थान में कोई सूरबीर ही जा सकता है, कायरों का काम नहीं है भक्ति करना। एक शब्द और लिखते हैं नेहर में दाग लगाए आई चुनरी। आह, नेहर एक होता है मैया माय का और एक होता है नैहर। तो नैहर में दाग लगाए आए चुनरी, और ऊ रंगरेजबा के मरम न जाने, और नहीं मिले धोबिया कौन करे उजरी। आह, धोबिया कहते हैं ये चुनरी रूपी आत्मा को साफ करने की बात कर रहे हैं कबीर साहब। इसको कौन साफ करेगा, इसको सच्चा सतगुरु ही साफ कर पाएगा। होते कहते तन की कूड़ी और ज्ञान की सौंदन, और साबुन महग बिकाए या नगरी, और पहर ओढ़ के चली ससुरिया, और गौबा के लोग कहें बड़ी फुइया। कहे कबीर सुनो भाई साधु बिन सतगुरु कभू नहीं सुधरी। आह, कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुझे वास्तव में सुधरना है, इस जीवन में वास्तव में तुझे पार करना है, तो तुझे सतगुरु की शरण लेके, बिन सतगुरु कभू नहीं सुधरी। कोई सुधरता ही नहीं बिना सतगुरु की हैं। तो कहते नेहर में दाग लगाए आए चुनरी। कहती हैं पति, अगर वास्तव में तुझे पति के घर जाना है, पति के घर में सुख से रहना है, तो तुझे प्रेम करना पड़ेगा। और ऊ रंगरेजबा के मरम न जाने, नहीं मिले धोबिया कौन उजरी। तो ये बिना, जैसे कहती हैं सच्चे प्रेम से ही वो प्रेम निखरता है, ऐसी सच्चा सतगुरु से ही सच्चा ज्ञान मिलेता है।
तन की कूड़ी ज्ञान के सौंदर्य, साबुन महंगा बिकाए या नगरी। हैं, कहते हैं तन की कूड़ी ज्ञान के सौंदर्य। ये ज्ञान मार्ग जो होता है वो बड़ी चीज़ होती है। जब तक ये ज्ञान नहीं आपकी आत्मा में समाता है कबीर का, तब तक ये सतभक्ति आपकी समाती नहीं है, तो फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। कहते हैं पहर ओढ़ के चली ससुरारिया और गौबा के लोग कहें फुइया। कहते हैं जी भक्ति मार्ग में एक पतिव्रता की तरह आपको, जैसे पतिव्रता ससुराल की ओर दौड़ी जाती थी, उसी प्रकार से आपको अपने सतगुरु के पास दौड़ के जाना चाहिए, क्योंकि सतगुरु ही पूर्ण परमात्मा का मार्ग बताता है और सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर होता है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, बिन सतगुरु कभू नहीं सुधरी। बिना सतगुरु की किसी का भी मोक्ष नहीं होता है, ना कोई सुधर पाता है। कहते हैं अरे इन दुहुन राह ना पाई। आहा, देखो ये कबीर के चेतावनी के भजन हैं, ये अनमोल शब्द हैं, अनमोल। अरे इन दुहुन राह ना पाई, कोई राह नहीं पा सकता है बिना सच्चे सतगुरु के कि ये मनुष्य जीवन के बाद जाना कहाँ है, इस मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, हमारा क्यों जन्म हुआ है, क्यों हम बार बार जन्मते मरमते हैं, क्यों 184 योनियों को हम भोगते रहते हैं। तो इसका मर्म सच्चा सतगुरु ही बता सकता है। कहते हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे। कहते हैं जो हिंदू होता है ना, अपने धर्म के आगे बहुत बड़वाई करता है और किसी को अपनी गगरी, कहते हैं मटकी तक भी नहीं छूने देता है। अपने आप को इतना बड़ा पुण्यात्मा समझता है, इतना धर्मात्मा समझता है, इतना अपने आप को मान बड़ाई ईर्षा में इतना जला जा रहा है। कहते हिंदू अपनी बड़ा करे बड़ाई और गागर छुअन न दे, गागर तक नहीं छूने देता है। और वेश्या के पायन तर शोभे, यह देखे हिंदू आई। देखो कबीर साहब ने कितना चेता दिया है कि जो धर्म की आड़ में अपने आप को गागर तक नहीं छूने देते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचे मानते हैं, और वो क्या करते हैं फिर रात को वेश्या के पायन तरसों में, वेश्या की पाँव के नीचे सोते हैं वो। वेश्या के पायन तरसों में यह देखो हिंदू आई। इस अब देखो, अब इसको कहते हैं ये देखो हिंदू आई। वैसे तो पवित्र बने हैं, तो कबीर साहब इस शब्द के माध्यम से चेता रहे हैं कि अपना कर्म सुधार लो, पहले अपना धर्म सुधार लो, अपनी नेक नीयत से चलना शुरू कर दो, नहीं तो कहीं कोई गत नहीं है। कहते हैं मुसलमान के पर औलिया और मुर्गी मुर्गा खाई। देखो और खाला केरो बेटी क्या है, घर ही में करे सगाई। देखो जी पहले से इनकी कुरीति चली आ रही है कि मुसलमान के पर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। कहते औलिया हो रहे, तुम साधु संत हो मुसलमानों के और तुम मुर्गा मुर्गी काट के खा रहे, सुबह से पूजा पाठ कर रहे हो, शाम के एक मुर्गा मार लिया, मुर्गी मार ली और खा के भूंज के तला के खा गए। अब काहे का भगवान तुमसे प्रसन्न होगा। और कहते खाला केरो बेटी ब्याह, अपनी खाला के यहाँ भी अपनी बेटी ब्याह देता है, मतलब भाई बंधुओं में भी अपनी सगाई कर देता है। कहते हैं घर ही में करे सगाई, घर में ही अपनी सगाई बच्चे की कर देता है। तो ये क्या है, ये तेरे पहले तो अपना धर्म सुधार ले। खाला केरो बेटी ब्याह और घर ही में करे सगाई। तो कबीर साहब कहते हैं कि ने नादान, कम से कम अपनी बेटी और बच्ची बहू इनको तो सुरक्षित कर ले, इतनी बड़ी बड़ी धर्म की बातें करती हो। तो ये शब्द कबीर साहब लिख के गए थे कि खाला केरो बेटी ब्याह है, घर ही में करे सगाई, और बाहर से एक मुर्दा लाए, घोए घाए चढ़वाई। आह, और सब सखियाँ मिल जैबन बैठी और घर भर करे बड़ाई। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, और कौन राह है जाई। देखो तो दोनों को डांट रहे हैं, दोनों को फटकार रहे हैं कबीर साहब। बोले हिंदू की हमने हिंदुआई देख ली और मुसलमानों की तुर्काई भी देख ली, किसी के पास ज्ञान नहीं है। तो एक सबसे बड़ा पूरे हिंदू में और पूरी भारतीय संस्कृति में कबीर से बड़ा कोई संत नहीं है, कबीर से बड़ा कोई अध्यात्म गुरु नहीं है, साधु सन्यासी नहीं है, जो खड़ा होकर हिंदुओं को भी उनकी कुरीतियों पर डांट रहा है और खड़ा होकर मुसलमान को भी उनकी कुरीतियों पर डांट रहा है कि तुम जो गलत काम कर रहे हैं पहले इन गलत काम को छोड़ दो, तब भगवान तुम्हारी सुनेगा, तब कुछ प्रसन्न होगा, नहीं तो यूँ ही अपना जीवन बर्बाद करके चले जाओगे। कहते हैं सिपाही मन दूर खेलन मत जाओ। आह, सिपाही मन दूर खेलन मत, यहाँ मन सिपाही बना दिया है मन को। दूर खेलन से मनुआ दुखत होए,
और गगन मंडल मत छाओ, और यही पार गंगा वही पार जमुना, बीच सरस्वती नहाई। 5 को मार 25 को बस करी, 3 की पकड़ मगाओ, और कहे कबीर धर्मदास से शब्द में श्रुत लगाओ। आहा, स्पष्ट कर दिया ना। ये कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं और ये सार शब्द का भेद लखा के अपने निज धाम सतलोक ले जाते हैं। तो ये कबीर साहब धर्मदास जी से कह रहे हैं कि धर्मदास जी, जो मैंने तुम्हें शब्द दिया है उसमें अपनी श्रुत लगाओ, नहीं तो ये काल का जाल है। काल तुम्हारे साथ में कोई भी खेल कर देगा और तुम उसी में उलझे रहोगे, उसी में चिंतित रहोगे, उसी में अपना मन व्यथित करते रहोगे, तो तुम कहाँ सतलोक पहुँच पाओगे, कहाँ इस काल के जाल से हट पाओगे। तो कहते हैं सिपाही मन दूर खेलन मत जाओ, दूर खेलन में मनुआ दुखत है, गगन मंडल मत छाओ। दूर जैसे ये मन होता है ना, इसको भक्ति पर लगाते हैं, किसी की मन पे श्रुत लगाते हैं तो तुरंत तो ये लौट के भाग जाता है। कहाँ जाएगा जी? वहाँ जाएगा जो चीज़ें आपको मन को भाती हैं। अगर आपको बकवाद भाती है, नृत्य भाती है, गाना भाते हैं, बकवाद में आपको मौज मस्ती भाती है, तो वहाँ चला जाएगा सैर सपाटे करने के लिए। और गगन मंडल मत छाओ, वो गगन मंडल की तरह नहीं जाएगा। ये गगन मंडल कहते हैं भगवान गगन मंडल की तीसरी मुक्ति धाम सतलोक में बैठा है, वहाँ श्रुत नहीं जाएगी इसकी, यही बकवाद में लगाता रहेगा ये। यही पार गंगा वही पार जमुना, बीच सरस्वती नाई। ये कहते हैं इड़ा पिंगला सुषमन नारी। ये कहते हैं इस शरीर के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, अध्यात्म इसी शरीर के अंदर है। अब इसको बस विकास करना है, इसको जागृत करना है, ये सारे कमल चक्र जागृत करना है, इससे अपने आप कुंडली जागृत हो जाएगी, कबीर साहब ने बताया है। तो ये सत भक्ति मार्ग में होता है, ये सच्चे सतगुरु की सानिध्य में होता है। सच्चा सतगुरु ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये सत कबीर भगवान है। कहते हैं 5 को मार 25 को बस कर। 5 क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और 25 क्या है? ये 25 प्रकृति है। ये 5 25 के चक्कर में हर जीव मनुष्य बसा है, बंधन में उलझा है, पड़ा है, और भक्ति मार्ग पर नहीं लग सकता है इस 5 25 के चक्कर में। और 3 को पकड़ मगाए। और 3 क्या है? त्रिगुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनकी जाल से भी नहीं निकल सकता है। कहे कबीर धर्मदास ते, तुम अब इन सब को चक्करों को छोड़ के जो मैंने शब्द दिया है, सार शब्द का भेद लखाया है, केवल उसी में अपनी सुरत लगाओ और यहाँ काल के लोक से सतलोक चलो। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, ये सतभक्ति करा के हमें अपने लोक में ले जाने के लिए आए हैं। तो ये बड़ी असंख्य युगों का पुण्य प्रताप होता है जब ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब सच्चे सतगुरु के रूप में किसी भगत को मिलता है। तो एक बार उस अविनाशी राम सच्चे सतगुरु की जयकार लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान की जय।